वेलकम टू माय रिव्यू चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत हाई टेस्ट, दर्द भरे और हिला देने वाले अपडेट की, जहां खुशियों के आसपास घूमती जिंदगी एक हाई पैल में अंधेरे में धकेल दी जाती है। तुम से तुम तक के इस नए मोड़ में सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। घर के लोग अपनी अपनी सोच में लगे होते हैं। अनु के दिल में भी आर्यवर्धन को लेकर वही हल्का सा प्यार, वही छुपी सी फाइल और वही उम्मीद चल रही होती है जो धीरे धीरे उसकी पूरी दुनिया बन चुकी है। लेकिन जिस पल यूं लगता है कि शायद अब जिंदगी थोड़ी संभाल रही है, उसी पल किस्मत उसके सामने एक ऐसा वार करती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। आर्यवर्धन एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाता है जो सिर्फ उसके शरीर को नहीं बल्कि अनु के हाल को भी झटका दे देता है। सबसे पहले खबर आती है, और खबर ऐसी होती है जो सुनते हाय अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, आंखों में डर भर जाता है और यूं समझ हाय नहीं आता कि जो सुना है वो सच है या कोई बुरा सपना। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, जैसे अंदर से कोई यूं बार बार कह रहा हो कि कुछ बहुत बुरा हो चुका है। अनु पहले खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे जैसे आर्य की हालात के बारे में और बातें सामने आती हैं, वेज उसका डर गहरा होता चला जाता है। आर्यवर्धन की चोट आम नहीं होती। ये कोई छोटी सी तकलीफ या हल्का सा झटका नहीं, बल्कि ऐसा हादसा होता है जहां उसकी जान तक खतरे में महसूस होने लगती है। जो लोग उसके आसपास होते हैं, उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। घर का माहौल एकदम से बदल जाता है। जहां पहले आवाज़न में रोज का जीवन था, वहां अब सन्नाटा है। जहां पहले उम्मीद थी, वहां अब दुआओं की लाचती हुई सांस चल रही होती है। अनु के लिए सबसे मुश्किल पल वो होता है जब वो आर्य को इस हालात में सोचती है जिसमें वो हमेशा सबका सहारा बनकर खड़ा रहता था, लेकिन अब खुद टूटकर जमीन पर गिरा हुआ है। उसकी आंखों के सामने आर्य के साथ बिताए हुए छोटे छोटे पल घूम लगते हैं। वो बातें याद आती है जो कभी मजाक में हुई थी, वो नज़रें याद आती है जिसमें इन कहने से ज़्यादा महसूस होता था, और वो लम्हे याद आते हैं जहां दोनों ने अपने दिल की बात बिना लफ्ज़ों के समझ ली थी। और अब वही आर्य दर्द में है, बहाल है, और अनु खुद को इस सच से अलग नहीं कर पा रही। अनु के अंदर एक अजीब सी बेचैनी जगती है। यूं लगता है कि अगर उसने आर्य को तुरंत नहीं देखा, अगर उसने उसकी आवाज़ नहीं सुनी, अगर उसने उसके पास जाकर उसका हाथ नहीं थामा, तो शायद सब कुछ उससे छीन जाएगा। इस अपडेट का सबसे मजबूत हिस्सा यही है कि ये सिर्फ एक एक्सीडेंट की कहानी नहीं, बल्कि दो दिलों के बीच इस रिश्ते की सच्चाई को बाहर लाने वाला मोड़ है जो अब तक चुप था। अनु का हर कदम अब डर से भरा होता है। उसका हर सांस एक प्रार्थना बन जाता है। यूस ना घर की परवाह रहती है, ना लोगों की बात की, ना इस बात की कि कौन क्या सोचेगा। उसके लिए बस एक हाई बात जरूरी होती है, आर्यवर्धन ठीक हो जाए। अस्पताल अनु का प्यार किसी इजहार का मोहताज नहीं रहता। उसकी आंखें, उसकी घबराहट, उसका टूटना और उसका आर्य के लिए पागल हो जाना सब कुछ खुद बता देता है कि आर्य उसके लिए कितना जरूरी है। ये सेक्शन व्यूअर को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा करता है जहां उन्हें महसूस होता है कि जिंदगी का असली इम्तिहान अब शुरू हुआ है। एक तरफ आर्यवर्धन की सांस और दूसरी तरफ अनु का टूटता हुआ दिल। दोनों की किस्मत एक हाई धागे से लटकती दिखती है, और इसी वजह से ये मोड़ इतना गहरा, इतना भारी और इतना याद रहने वाला बन जाता है। वेलकम टू माई रिव्यू चैनल। दोस्तों, आप बात करते हैं इस दर्द की जो हादसे के बाद अनु के अंदर तूफान बनकर उठता है। आर्यवर्धन के जख्मी होने की खबर अनु को सिर्फ परेशान नहीं करती, बल्कि उसके अंदर सब्र की जो दीवार अब तक बनी हुई थी, ये उस पूरी तरह गिरा देती है। अनु हमेशा से अपने जज्बात को रोकने वाली लड़की रही है। वो हर मुश्किल में खुद को सहमत लेती थी, आंसू उनको आंखों के कोने तक आने देती थी, लेकिन गिरने नहीं देती थी। लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग है। इस बार तकलीफ किसी और की नहीं, उस इंसान की है जो धीरे धीरे उसकी सांसों में बस चुका है। जिस आर्य के नाम से उसके चेहरे पर रोशनी आ जाती थी, आज उसी आर्य की हालात ने उसकी रूह तक हिला दी है। जैसे हाय अनु को यकीन होता है कि आर्यवर्धन सच में बुरी तरह जख्मी है, उसका पूरा जिस्म कांप उठता है। उसकी आवाज़ भर आती है, आंखें लाल हो जाती हैं, और वो खुद को संभलने की हजार कोशिश करने के बाद भी टूट पड़ती है। उसका रोना सिर्फ आंसुओं का बहना नहीं, बल्कि दिल के अंदर दब हुए हर एहसास का एक साथ बाहर आ जाना होता है। अनु का दर्द यहाँ सबसे ज़्यादा महसूस होता है क्योंकि वो पहली बार खुद से भी झूठ नहीं बोल पाती। फ्लैट वो ये नहीं कह सकती कि आर्य उसके लिए सिर्फ एक दोस्त है या सिर्फ एक अपना इंसान है। उसकी घबराहट, उसकी बेचैनी और उसका हर पल आर्य का नाम लेना साफ कर देता है कि उसका दिल कब का आर्य को अपना मान चुका है।
जब वो आर्य के बारे में सोचती है टू यूज हर, वो पल याद आता है जब आर्य ने बिना कहे उसका साथ दिया था, जब उसने अनु की इज्जत बचाई थी, जब उसने उसके आंसू समझे और जब उसने यूज कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया था। आज जब वही आर्य दर्द में है तो अनु के लिए खुद को रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। वो कभी दुआ करती है, कभी रोती है, कभी गस में अपनी किस्मत को कोसती है, और कभी सिर्फ चुप होकर एक हाई बात सोचती रहती है कि काश आर्य को कुछ ना हो। ये चुप सबसे खतरनाक होती है क्योंकि इसके अंदर दर्द चीख रहा होता है। इस सेक्शन में अनु का कंट्रोल पूरी तरह टूट जाता है। वो लोगों की बात सुनना बंद कर देती है। उसके लिए समय रुक सा गया होता है। हर मिनट उससे एक साल जैसा लगता है। अगर कोई यूज तसल्ली देने की कोशिश करता है तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल होता है, अगर आर्य को कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। ये सवाल वो शायद जुबान से ना कहे, लेकिन उसका चेहरा, उसके आंसू और उसका बहार दिल सब कह देते हैं। अनु के अंदर का डर इतना गहरा हो जाता है कि वो अपनी होश की सीमा तक पहुंच जाती है। उससे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सही है और क्या गलत। अस्पताल उसका दिल सिर्फ आर्य के पास भागना चाहता है। वो उसका हाथ पकड़कर उससे कहना चाहती है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ। लेकिन सबसे बड़ा दर्द यही है कि कभी कभी इंसान अपने सबसे करीबी को बचाना चाहता है, पर हालात उसके हाथ बंद देते हैं। अनु इसी मजबूरी में और ज़्यादा टूटती चली जाती है। यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है क्योंकि आर्यवर्धन का एक्सीडेंट सिर्फ एक हादसा बनकर नहीं रहता, बल्कि अनु के दिल का सच सबके सामने लाने का जरिया बन जाता है। जो लड़की अब तक चुप थी, वो अब अपने आंसुओं से अपनी मोहब्बत लिख रही होती है। जो एहसास अब तक धीरे धीरे पाल रहे वो अब दर्द की आग में साफ दिखने लगते हैं। व्यूअर को यहाँ ये महसूस होता है कि अनु के लिए आर्य अब उसकी आदत नहीं, उसकी ज़रूरत बन चुका है। इसीलिए उसका टूटना इतना असली लगता है। वो किसी नाटक की तरह नहीं, बल्कि एक सच्चे दिल की चीख की तरह उभार कर सामने आता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मोड़ पर आकर कहानी सिर्फ ये सवाल नहीं छोड़ती कि आर्य ठीक हो गई या नहीं, बल्कि ये भी पूछती है कि अगर आर्य बच गया तो क्या अनु आप भी अपने दिल की बात छुपा पाएगी। क्या ये हादसा दोनों को और करीब ला आएगा, या फिर दर्द इनकी जिंदगी को एक नए इम्तिहान में डाल देगा। इसी बेचैनी, इसी दर्द और इसी इमोशनल तूफान के साथ ये सेक्शन खत्म होता है और व्यूअर के दिल में एक हाई बात चलती रहती है, अब अनु अपने आप को कैसे संभालेगी और आर्यवर्धन की जिंदगी किस मोड़ पर जाकर रुकेगी या फिर दोबारा चल पड़ेगी। दोस्तों, आप कहानी इस मोड़ पर आ चुकी है जहां सिर्फ दर्द हाई दर्द नहीं, बल्कि रिश्ते की असली गहराई भी सामने आने वाली है। आर्यवर्धन के एक्सीडेंट के बाद हर तरफ घबराहट का माहौल है, लेकिन इस सब के बीच सबसे ज्यादा बदलाव अनु के अंदर दिख रहा है। जो अनु अब तक अपने दिल के एहसास छुपा कर चल रही थी, अब उसके पास कुछ भी छुपाने की ताकत नहीं बची। जब जिंदगी किसी अपने को खून का दर्द दिखाती है, तब इंसान को समझ आता है कि उसका दिल असल में किसके लिए धड़कता है। और अनु के साथ भी अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। आर्य की चोट ने उसके अंदर की सारी दीवारें गिरा दी हैं। उसका डर, उसकी फायका, उसकी बेचैनी और उसका टूटकर बिखर जाना, ये सब बता रहा है कि आर्यवर्धन अब उसकी जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा नहीं, बल्कि उसकी पूरी दुनिया बन चुका है। इस सेक्शन में सबसे गहरा पल तब आता है जब अनु को पहली बार अपने दिल की आवाज़ साफ साफ सुनाई देने लगती है। ए फ्लैट तक वो हर बार अपने जज्बात को समझकर भी उनका नाम नहीं देती थी। कभी यूज लगता था कि ये सिर्फ लगाव है, कभी लगता था कि ये बस एक अपनापन है, और कभी वो खुद को समझा देती थी कि आर्य उसके लिए खास जरूर है, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन जब इंसान को अपने सबसे करीबी को खून का डर सकता है, तब दिल झूठ बोलना छोड़ देता है। अनु की आंखों के सामने आर्य के साथ बिताए हुए वो सारे पल एक एक करके लौटने लगते हैं। यूस याद आता है कैसे आर्य ने हर मुश्किल में उसका साथ दिया, कैसे उसने हर बार बिना कुछ मांगे अनु के लिए खुद को खड़ा किया, कैसे उसने अनु के दर्द को बिना शब्दन के समझा, और कैसे उसकी हर खुशी में सच्ची मुस्कान थी। ये यादें अनु को और ज्यादा रुलाती हैं, लेकिन साथ ही साथ उसके दिल का सच भी उसके सामने रख देती हैं। अनु आप सिर्फ आर्य के ठीक होने की दुआ नहीं कर रही होती, बल्कि वो अपने अंदर एक नई सच्चाई को महसूस कर रही होती है। उससे लगता है कि अगर आर्य ने आंखें ना खोली, अगर उसने एक बार भी उसकी आवाज़ ना सुनी, अगर उसने यूस फिर से अपने सामने खड़ा ना देखा, तो उसकी अपनी दुनिया अधूरी रह जाएगी। ये सोच हाय अनु को अंदर से हिला देती है। वो खुद से लड़ती है, अपने आंसुओं को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोशिश बेकार हो जाती है। अस्पताल उसके दिल से सिर्फ एक हाय आवाज़ निकलती है कि आर्य को कुछ नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ फायका नहीं होती, ये सिर्फ दोस्ती नहीं होती, ये सिर्फ आदत नहीं होती।
ये वो मोहब्बत होती है जो दर्द के वक्त सबसे साफ नजर आती है। और इसीलिए ये सेक्शन कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाता है, जहां व्यूअर को लगने लगता है कि अब अनु अपनी फीलिंग्स को ज्यादा देर तक छुपा नहीं पाएगी। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं रुकती नहीं। इस मोड़ पर एक और चीज बहुत गहरी तरह से सामने आती है, और वो है अनु का अपने आप से टूटकर फिर से जंग का सफर। हर आंसू के साथ वो कमजोर नहीं हो रही, बल्कि धीरे धीरे उसके अंदर एक नया हौसला पैदा हो रहा है। पहले वो सिर्फ शौक में थी, फिर वो रोई, फिर उसने अपने दिल का सच महसूस किया, और अब वो एक नई हिम्मत के साथ खड़ी होने लगती है। यूं समझा जाता है कि इस वक्त आर्य को सिर्फ उसकी दुआओं की नहीं, बल्कि उसकी ताकत की भी जरूरत है। अनु के अंदर जो लड़की अब तक सिर्फ हालत से रही थी, अब वही लड़की हालत का सामना करने का फैसला करती है। वो टूटकर भी खुद को जोड़ती है, रोकर भी अपने आंसू पोंछती है, और डर के बावजूद अपने दिल में एक उम्मीद जगती है कि आर्य वापस आएगा, जरूर आएगा। यहाँ पर अनु का कैरेक्टर और भी मजबूत लगने लगता है। वो समझ जाती है कि सिर्फ घबराहट से बात नहीं बनेगी। यूस अपने प्यार के लिए, अपने भरोसे के लिए और आर्य के लिए खुद को संभालना होगा। लेकिन इस संभल में भी दर्द कम नहीं होता। उसका हर कदम भारी होता है, हर सांस के साथ उसका दिल फिर से भर आता है। हर बार जब कोई आर्य का नाम लेता है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है। फिर भी वो खुद को कहती है कि नहीं, अब मुझे गिरना नहीं है, अब मुझे आर्य के लिए खड़ा रहना है। ये बदलाव बहुत गहरा है, क्योंकि यहाँ अनु सिर्फ एक प्यार करने वाली लड़की नहीं लगती, बल्कि एक ऐसी रूह लगती है जो अपने अपने इंसान के लिए हर दर्द से लड़ सकती है। इसी जगह व्यूअर के दिल में अनु के लिए और इज्जत बढ़ जाती है। उन्हें महसूस होता है कि ये रिश्ते सिर्फ प्यारी बातों से नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में निभाए गए साथ से मजबूत होते हैं। इस सेक्शन का सबसे इमोशनल हिस्सा ये है कि अनु के दिल में अब एक नया डर भी जन्म लेता है। वो डर ये है कि कहीं बहुत देर ना हो जाए, कहीं वो बात जो यूज पहले कह देनी चाहिए थी, अब उसके दिल में हाई बैंड ना रह जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी यूज वो मौका हाय ना दे जिसका वो इंतजार करती रही। इसीलिए अनु के अंदर एक बेचैन फैसला उभरने लगता है। वो मन हाय मन तय कर लेती है कि अगर आर्य ठीक हो गया, अगर वो एक बार फिर उसके सामने मुस्कुरे, तो शायद अब वो चुप नहीं रहेगी। शायद अब वो अपने दिल की बात रोक नहीं पाएगी। शायद अब वो आर्य को बता देगी कि उसकी एक चोट ने अनु की पूरी दुनिया को कैसे हिला दिया। ये सोच कहानी को और ज्यादा इमोशनल बना देती है, क्योंकि अब एक्सीडेंट सिर्फ एक दुख भरी घटना नहीं रह जाता, बल्कि दोनों के रिश्ते के सच का दरवाजा बन जाता है। और इसी के साथ सेक्शन 3 एक बहुत हाई स्ट्रॉन्ग इमोशनल नोट पर खत्म होता है। अनु अब भी रो रही है, अब भी डरी हुई है, अब भी अंदर से हिली हुई है, लेकिन पहली बार उसके दिल में एक साफ फैसला पैदा हो रहा है। मोहब्बत को जितना छुपाया गया था, अब उतनी हाई जोर से वो बाहर आने के लिए टील लग रही है। दर्द ने यूज कमजोर भी किया है और सच्चा भी। ए फ्लैट सबकी नज़र बस एक बात पर टिक गई है, क्या आर्यवर्धन होश में आएगा, और अगर आया तो क्या अनु अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सच उसके सामने रख देगी। यही सवाल व्यूअर को अगले मोड़ तक बांध कर रखेगा, और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है।